सिर्फ दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। थिंक अबाउट इट, जस्ट 1 वीक्स 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी, उसमें उसको 1:1 पे शेयर मिलेगा। So if you are buying this stock in the festive season time for right now, and you will not only get the pricing appreciation, but you will also get a significant shareholding in 2 companies जो listed होने वाला है because of the demerger. You are going to get the benefit of that. दोस्तों, दिवाली आ रही है और इस बार सिर्फ घर ही नहीं, पूरा इंडिया रोशन हो रहा है। क्या आप जानते हो, इन अगस्त इंडियाज नेट एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज 10% मोर डिस्पाइट ऑफ Trump's 50% punishment tariff. Well, you may say those are impact of the precautionary shipment that those has been taken by the US importers, especially on the electronics and pharma sector, just because to avoid the additional tariff. But आपको पता है, festive online sale दशहरा तक has already increased 115% across multiple items. दिवाली तो अभी बाकी है। सो रिकॉर्ड तोड़ सेल्स, डिजिटल शॉपिंग का धमाका और नया सेक्टर का बूम, सब कुछ एक साथ हो रहा है। बट एक सवाल है, क्या आपको पता है ये फेस्टिव सेल ट्रेंड आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं, और कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक ये आपका वेल्थ को 10x तक बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल स्टोरी के साथ, और आपको दिखाएंगे दिवाली की दिए कौन सा स्टॉक और सेक्टर के साथ जगमगाएंगे। हाय, माइसेल्फ चंद्रिल, योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कोच एंड पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजर। आज मैं ये डिस्कस करने जा रहा है 2025 फेस्टिव सीजन सेल्स का ट्रेंड क्या है टिल दशहरा, एंड व्हाट इट मींस टू द इन्वेस्टर सिंस दिवाली इज अप्रोचिंग। So lot to know and discuss. Let's start. इंडिया की 2025 फेस्टिव ई कॉमर्स सेल रिकॉर्ड तोड़ के 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं सिर्फ एक हफ्ते में। दशहरा तक ये सेल 60,700 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ग्रोथ सिर्फ मेट्रो पे नहीं, छोटे टाउनशिप में, विलेज में भी दिख रहा है। रूरल इंडिया का स्पेंडिंग 35% बढ़ चुके हैं, मेट्रो सिटी से भी ज्यादा स्पीड पे। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, सब जगह पे डिमांड फट रहा है, और रूरल बायर्स स्मार्टफोन, गोल्ड ज्वेलरी, इवन एसयूवी तक बाई कर रहा है। इसका मतलब है इंडिया का असली बाजार खुल चुका है। देखिए, इंडिया इज अ कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। कितना भी टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज किया जाए, हमारा कंजम्पशन ठीक लेवल पे रहे तो इसका इंपैक्ट जो होने वाला था वो उतना होगा नहीं, इकोनॉमी एकदम सही लाइन पे चलेगा। तो वही दिख रहा है। पर एक ट्विस्ट है, लोग सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भाग नहीं रहा है। अब शॉपिंग का मतलब हो गया है एक्सपीरियंस प्लस लाइफस्टाइल। वेलनेस, ऑर्गेनिक फूड, गुरमे चॉकलेट्स, कोरियन स्किन केयर, सब कुछ डिमांड पे है। जेनजी से पहले भी शॉपिंग स्टार्ट कर रहा है, और प्रीमियम टेलीविजन, हाई एंड स्मार्टफोन और डिजाइनर फैशन का बहुत ज्यादा डिमांड है। और सबसे बड़ी चेंज क्या है ना, लोगों का जो ट्रस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाई एंड आइटम्स लाइक लग्जरी कार बुकिंग ऑनलाइन, ज्वेलरी बुकिंग ऑनलाइन, लोग ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है विथ कॉन्फिडेंस, एंड इसका कारण है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, एक सिंपल सा बात है, ऑनलाइन आप शॉपिंग करोगे तो मल्टीपल आइटम यू कैन सिलेक्ट वेरी क्विकली एंड यू कैन चूज एंड यू कैन क्विकली बॉट इट, और उसमें भी टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है जितना प्रोडक्ट्स आपके सामने आएगा, जितना कम टाइम लगेगा, उतना डिमांड बढ़ेगा एंड उतना क्विकली सेल क्लोज होंगे। तो इसका मतलब है योर रियलाइजेशन ऑफ द फंड वुड बी फास्टर। सो बिजनेस is getting benefited, companies are getting benefited, and customers are also getting benefited. A complete win-win situation. चलिए देखते हैं कौन सा सेक्टर इस फेस्टिव सीजन में लाइमलाइट पे है। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का लाइन शेयर है, 42% ऑफ द सेल्स इन द एंटायर फेस्टिव सीजन एज ऑन डेट टिल दशहरा। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम सेल हो चुका है, दैट इज इन द एक्सपेक्टेड लाइन। ग्रोसरी एंड क्विक कॉमर्स, ग्रोसरी एज एंड क्विक कॉमर्स में 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
हम देख चुके हैं टिल दशहरा, आई एम टॉकिंग अबाउट, दिवाली अभी बाकी है। अप्लायंसेस, अप्लायंस बोले तो रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, इन्वर्टर, बैटरीज एंड ऑल दिस स्टफ, it has also shown 41% year on year growth, which is very promising. Automobiles, EVs, SUVs में धमाका लग चुके हैं। एंड ये जो बुकिंग हो रहा है ना EVs एंड SUVs में, मैक्सिमम बुकिंग इज फ्रॉम द रूरल सेक्टर, रूरल इंडिया। अब समझ रहे हो ना, ईवी बुकिंग फ्रॉम रूरल इंडिया, वेरी गुड साइन। देन एफएमसीजी में मिठाई, स्नैक्स, बिवरेजेस, ये तो फेस्टिव सीजन का लाइफलाइन है, तो ये तो रहेगा ही, दीज आर नॉट समथिंग न्यू। ज्वेलरी में गोल्ड, लैब ग्रोन डायमंड्स, दोनों बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, सिग्निफिकेंट। एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल में किड्स वेयर, वॉचेस, प्रीमियम कार, those are all booming. So कहने का मतलब है, आप सोच के देखो, जो सेक्शंस एंड द सेगमेंट्स जिसमें ज्यादातर डिमांड बढ़ चुके हैं एंड दोज आर सरपासिंग द प्रीवियस ईयर डिमांड, वो जो सेगमेंट्स है दोज आर नॉट कन्वेंशनल सेगमेंट, नया नया सेगमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो सेक्टर्स पहले इतना डिमांड नहीं था, इवन द सिग्निफिकेंस इज द फ्रॉम द रूरल एरियाज नहीं था, उसमें भी नाउ दीज न्यू डिमांड्स आर कमिंग इन। ऑब्वियसली जीएसटी प्लेज अ मेजर रोल, बट दीज मेनी न्यू सेक्टर्स आर कमिंग इन द डिमांड बकेट। मतलब आपका ओवरऑल इंडस्ट्री का जो बेनिफिट्स है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो अभी तक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ना, उसमें एक चीज तो तय है, फेस्टिवल सिर्फ शोर शराबा नहीं लाते हैं, वो पूरी इकोनॉमी को पुश करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स मैं देता हूं। रिटेल, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स में लाखों जॉब क्रिएट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेके एमएसएमई तक ह्यूज कैश फ्लो जाम। कैश फ्लो कहां से आएगा? बैंकिंग सिस्टम से। सो मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, साथ में बीएफएसआई सेक्टर विल गेट द बूस्ट। ओके, वेस्ट बंगाल में ये जो नवरात्रि के टाइम पे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होते हैं, यू ऑल नो। सिर्फ दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। थिंक अबाउट इट, जस्ट 1 वीक 2.5% ऑफ इंडियन जीडीपी। रिसेंटली उसमें यूनेस्को का वो जो हेरिटेज जो ब्रांडिंग हुए हैं, दैट हैज मेड इट एज अ कंप्लीट इकोनॉमी ऑल टुगेदर, and that gives 2.5% GDP boost to Indian GDP. अब साथ में जोड़ो दिवाली, पूरा इंडिया will contribute. So think about it. क्या होने वाला है अगला क्वार्टर इंडियन इकोनॉमिक जीडीपी नंबर्स। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल यही है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। सो ट्रेंड यही बोल रहा है, देयर आर 4 की सेक्टर्स जो आपका पोर्टफोलियो को जगमगा सकते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन। प्रीमियम बैंड वाला जो डिमांड बढ़ रहा है, दैट विल हेल्प टू द लीडिंग ब्रांड्स एंड द कंपोनेंट मेकर्स। नंबर 2, ऑटोमोबाइल एंड ईवी सेक्टर। दिस मे बी द मोस्ट बेनिफिशियरी फ्रॉम द जीएसटी कट। एंड द रूरल बूम, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो रूरल बूम रिसेंटली हम देखे, स्पेशली ऑन द ईवी कार्स। एफएमसीजी एंड फूड स्टॉप्स, मिठाई से बिवरेज तक फेस्टिव में डिमांड का कोई लिमिट नहीं है। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द कॉमन पीपल। सो 140 करोड़ का जो कंट्री है हमारा, तो इसमें एफएमसीजी एंड फूड स्टॉक का कभी भी डिमांड का कोई कमी नहीं है। एंड फेस्टिव टाइम पे दैट वेंट टू द मैक्सिमम। तो दिस सेक्टर विल डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट। एंड द फोर्थ वन is the jewelry and luxury good. देखिए, luxury good में already I have told you that this is a new demand that has been observed, and rural area में भी there are some luxury components has been ordered as per the e-commerce का जो trend and जो data मैंने analysis किए हैं। So luxury goods का demand बढ़ रहा है, that is one part. The second part is the jewelry. Historically, Indian festive season is the
golden time for the jewelry segment to have the maximum sales. आपको भी पता है धनतेरस है, नवरात्रि है. During this time, all the households are busy and engaged in jewelry buying and selling. Okay, so jewelry has a tremendous potential during this phase. Now आप बोलोगे ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट ड्रिवन है एंड उसमें तो ट्रम्प पेनल्टी टैरिफ लगा के बैठे हैं, तो वो सेक्टर तो स्ट्रेस में रहेंगे. Yes, you are partially right. But what I am telling you that this demand nature जो अब दिख रहा है till दशहरा, opening of the new areas and the new pockets will help this sector fundamentally very strong, to be very strong. And जो benefit आपको ही मिलेंगे. Now देखिए, tariff is a shorter term geopolitical negotiation tool. But this demand shift, which may be due to the direct tax reform or the GST reform, whatever, but that will develop a very strong base for the associated company in this sector. Or don't forget e-commerce platform. E-commerce एक जगह है जो मैन्युफैक्चरर, सेलर एंड बायर का इंटरेक्शन करवाते हैं. तो every successful interaction means that it will trigger the logistics sector to deliver. तो आपका सामान तो आपका डोरस्टेप में डिलीवर होना है ना, तो लॉजिस्टिक सेक्टर विल डू दैट. तो इसका मतलब है सिर्फ प्राइमरी सेक्टर जहां पे डिमांड दिख रहा है वो नहीं, साथ में जो एसोसिएटेड सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है वो सबका भला होगा इफ अ प्रॉपर एंड वेरी बूमिंग फेस्टिव सीजन जाए. तो जो ट्रेंड अभी तक है दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग टुवर्ड्स दैट. चलिए अब फेस्टिव सीजन में जो स्टॉक्स who have the potential and जो आपका वॉच लिस्ट में होना चाहिए उसी के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं. तो फर्स्ट सेगमेंट जो मैं लेके जा रहा हूं वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG. द डिमांड फॉर पैकेज फूड्स, बेवरेजेस, पर्सनल केयर आइटम्स, फेस्टिव गिफ्ट पैक्स विल राइज सिग्निफिकेंटली इस टाइम पे. तो उसमें मेरा पिक्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL. Hindustan Unilever will benefit from its vast portfolio of household brands, which can see a increased sale for gifting and home usage. कुछ information about the company. Market cap 5,97,947 crore से भी ज्यादा है. Valuation 56 PE पे अभी चल रहा है. Industry PE 54 है, तो इनके हिसाब से slightly overvalued है in the industry. बट कैपिटल एफिशिएंसी कमाल का है, 20% से भी ज्यादा कैपिटल एफिशिएंसी है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड. एंड रिसेंट सेल्स ग्रोथ जो था वो अच्छा नहीं गया था, बट उम्मीद है ये फेस्टिव सीजन वाला जो ग्रोथ होंगे दैट विल कवर इट अप, सो इट कैन बी अ गुड बेट. देन कम्स मेरा ITC, अनदर पिक्स इन माय एनालिसिस. सो ITC, you all know, they are the Indian tobacco company, but they dominates in the packaging foods and gifting category with popular brands like Ashirwad Atta, Sunfeast and the chocolates, multiple chocolates. So इनके बारे में थोड़ा सा भी जानकारी दे देते हैं. मार्केट कैप है 5,06,472 करोड़ से भी ज्यादा. वैल्यूएशन है 25.3 PE, which is very much good in terms of the industry standard, that is 54. Very undervalued, I would say. Capital efficiency also very good. It is more than 30%. Very good. And trading very close to its intrinsic value. और भी एक good अच्छा information है for you all. And the recent sales growth उतना अच्छा नहीं गया था, but festive season में they will cover it up. That is the expectation. Then comes your Marico. Marico sees higher demand for its edible oil and the personal grooming products. And festive season में वो सबसे ज्यादा बिकते हैं वही चीजें. तो मार्केट कैप है इनका 92,277 करोड़ से भी ज्यादा. वैल्यूएशन 55.3, इंडस्ट्री वैल्यू में PE लेकिन 28, सो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, बट दैट इज फाइन. बट कैपिटल एफिशिएंसी भी देखना है, दैट इज मोर देन 40%. तो इसका मतलब है कंपनी इज डूइंग रियली गुड. रिसेंट सेल्स ग्रोथ एज यूजुअल फेस्टिव सीजन में इन लोग ज्यादा कमाते हैं, तो टाइम के हिसाब से that can be another good choice. Okay, now I would like to share few from the retail and jewelry segment as well. So retail and jewelry segment में मेरा टॉपिक्स में आते हैं DMart, Avenue Supermarts. So expensive कंपनी है बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है.
and they are always high performing. इसका profitability इस कमाल का है, but हाँ dividend नहीं मिलते हैं इनसे. I would also recommend Trent. It is part of the Tata Group. इसका जो brands है you are all aware of, West Side and Zudio, जो अभी young Gen Z generation में एकदम trend बन रहा है Zudio. So they will receive a significant sales growth in this festive season, and it has a very high demand for its apparels and other goods, and valuation wise हाँ एक्सपेंसिव है, 108 PE पे चल रहा है. बट देयर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट दिस कंपनी. तो 67.2% CAGR दे रहा है ये कंपनी लास्ट 5 years में. दैट इज वेरी वेरी गुड इन द पर्टिकुलर सेगमेंट दे आर बिलोंगिंग टू. That company also gives you a very good return on equity, that is more than 25.6% average for the last 3 years. That is also very good. And median sales growth is 21.9%, which is also good in the peers, amongst the peers. Other one is the Titan company. So it is a leader in the jewelry and watches. So Tanishq Vagara you are aware of. Titan benefits from the traditional customs of buying golds and other precious items on auspicious days like Dhanteras. नवरात्रि के टाइम पे वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 82 PE पे अभी चल रहा है. कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी. लास्ट 3 साल का ये 31.8% ROE दे रहा है. And company is maintaining a very healthy dividend payout, 28.2%. So आप होल्ड करोगे, ये स्टॉक लोगे, होल्ड करोगे तो अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिलेगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरा टॉप पिक्स है टाटा मोटर्स, which is the star of the time. Okay, so you all know that they are the major player both in commercial segment and passenger vehicles, and EV mein they are the market leader as on date. And you all know that I have already discussed the demand that has been surged in the rural sector. Rural sector mein jitna EVs ka demand बढ़ रहा है तो वो major chunk of that market share will go to the Tata Motors का ही cars पे. So थोड़ा information about the company. Company is 2,63,688 crore का market cap है इसका. Valuation रिमार्केबल 12.2 PE पे अभी ट्रेड हो रहा है, जहां पे इंडस्ट्री PE इज 36. सो 1/3 ऑफ द इंडस्ट्री वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है. इट इज अ वेरी मच इन द डीप डिस्काउंट पे चल रहा है अभी. कैपिटल एफिशिएंसी आल्सो वेरी गुड. इट इज अराउंड 20% ऑटोमोबाइल सेक्टर में, व्हिच इज वेरी कमांडिंग. So recent जो information है, that would be beneficial for all of you, because you all know that Tata Motors has announced that they will go for a demerger. वो demerger होके commercial vehicle segment अलग हो जाएगा and पर्सनल व्हीकल का एक सेपरेट कंपनीज हो जाएंगे. दे बोथ वुड बी द लिस्टेड वन, एंड उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसमें उसको 1:1 पे शेयर मिलेगा. So if you are buying this stock in the festive season time for right now, and you will not only get the pricing appreciation, but you will also get a significant shareholding in 2 companies जो listed होने वाला है because of the demerger. You are going to get the benefit of that. So ये सबसे बड़ा चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूं. Company has reduced its debt, good profit growth for the last 5 years, 37.2% CAGR पे जा रहा है, and return on equity is almost 30%, which is very good. Another automobile giant is the Maruti Suzuki. I will recommend, but Maruti Suzuki stock always perform better during the festive season, because जितना भी automobile sector में demands आते हैं, Maruti Suzuki always enjoying a significant share of that, because of which the rural segment of the population जहां पे demands ज्यादा होते हैं. Maruti Suzuki is coming with multiple brands of the cars, multiple segment of the cars. Maruti Suzuki is having a market cap of 4,96,945 crore. Valuation जा रहा है 34.2. Industry PE is 36.6. So industry PE से discount पे मिल रहा है. Capital efficiency around 20%, which is very much similar to the Tata Motors, even competitive. Valuation reasonable है, and stock always get a boost during the festive season sale. So मेरे ख्याल से these 2 stocks, Tata Motors and Maruti Suzuki, you can look from the automobile sector perspective. And the BFSI sector में there are 2 picks from my side. That is primarily due to the more usage of the credit card, as well as the consumer durables loans.
So Bajaj Finance that I am highlighting here. So Bajaj Finance will get benefit because of the higher consumption of the consumer durables and उसके लिए जो Bajaj Finance का automatic loans जो आ जाता है EMI के जरिए, that actually will boost more customer to the Bajaj Finance and increase the Bajaj Finance business. So that's why I am just speaking Bajaj Finance. Another one is the HDFC Bank. HDFC Bank का they have a very good credit card network. इस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आर ड्रिवन थ्रू द कार्ड परचेज एंड कार्ड परचेज पे एचडीएफसी बैंक ऑलवेज कम अप विद अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स. सो यूसेज ऑफ देयर कार्ड कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा. The customer pool under the card segment will also increase. That will give them lot of interest income as well as multiple other fees as well. And HDFC Bank is the systematically important bank announced by RBI. So in the banking industry, it is always a good to have a stock. And recently they have the split. So obviously the price has got changed and that will bring lot of liquidity. So if you have HDFC Bank in the banking sector, very good stock, and that will give you a chance of further appreciation in the recent term. So that's in a nutshell the stocks that we would like to discuss today. Before I conclude, let me ask you a very simple question. Please share your answers in the comment section below. I shall give thumbs up to the correct answers. The question is, which sector of Indian stock market is outside of Trump's tariff war with India? Option A, gems and jewelry. Option B, textile and apparels. Option C, electronics. Option D, swims. Please share your answers in the comment section below. Okay, so friends, दिवाली की रोशनी सिर्फ घर और बाजार नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी साइन कर सकती है. बस ध्यान रखिए, जहां कंज्यूमर ट्रेंड जाते हैं वहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पैसा भी मल्टीपल होते हैं. सोच के देखिए, आज का दिवाली डील्स काल का मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं. अब डिसीजन आपके हाथ में है. आप शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट डालेंगे या पोर्टफोलियो में विनिंग स्टॉक्स डालेंगे. ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब NoGrow Invest channel, and please share this video within your friend circle and within your network so that लोगों को पता चले that festive season सिर्फ खर्चे का नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी भी देते हैं. If you are interested to connect with me, please click the link below given in the description section to join my exclusive Telegram group to know more about my associateship program, where as a SEBI licensed professional, I provide multiple services to the interested investors. If you are wanted to be a smart investor, I am sure the program will be helpful for you. We'll see you in my associateship program. Thank you. We'll see you in the next video.